समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की एक कथित चिट्ठी सामने आई थी। इसमें कहा गया था ईद पर नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे। इसको लेकर के आज हम अलीगढ़ में, यहाँ देखिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं सियासी चौक में। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या मानते हैं। जिस तरह से आजम खां की कथित चिट्ठी सामने आई है, उसमें कहा गया है कि ईद के दौरान जो है आप लोग नमाज जब पढ़े तो काली पट्टी बांधकर पढ़ने को कहा गया है। इसका असर भी देखने को मिला। सिया समुदाय के लोग तो भी कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं आजम खां की चिट्ठी पर शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि ईद खुशी का दिन है, गम का ना, जो जो इस दिन को गम में न बदले। मुसलमानों से अपील की गई है कि किसी के बहकावे में न आए और संदेश में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। इसी पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, तो अब इनसे ही हम जानने की कोशिश क्या मानते हैं। जिस तरह से आजम साहब की एक कथित चिट्ठी वायरल हो रही है, कहा गया है कि ईद पे आप नमाज जो है काली पट्टी बांध करके पढ़े। देखिए, ये आजम खां ही नहीं, जो दुनिया के अंदर जो भी मुसलमान रहते हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, सभी को अयातुल्लाह खमेनेई के मारे जाने का गम है। और उस गम को इजहार करने के लिए आजम खां ने अगर चिट्ठी लिखी है तो कोई बात नहीं, अपना गम का इजहार करने का तरीका है और ये एक संवैधानिक अधिकार है। हम अयातुल्लाह खमेनेई के गम का इजहार करने के लिए काली पट्टी और काले काले कपड़े भी पहनने पड़े तो हम अपने गम का इजहार करेंगे ईद उल फितर के दिन। दूसरी बात, आज जो ईरान के अंदर जो तमाम 190 जो हमारी छात्राएं थी वो शहीद हुई, वहाँ के राष्ट्रपति शहीद हुए और तमाम जो युद्ध पोत हिंदुस्तान के अभ्यास के लिए आया था, उस पर करीब 100 से 90 जो नाविक सवार थे वो मारे गए। तो किसी के प्रति दुख इजहार करना कोई गुनाह नहीं है। तो आजम खान ने अगर चिट्ठी लिखी है कि ईद उल फितर के दिन लोग जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश, शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि ये तो भाई खुशी का दिन है, ये गम का दिन थोड़ी है जो आप जो है काली पट्टी बांधेंगे। देखिए, शहाबुद्दीन रिजवी जो है वो हमेशा वही काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए इशारा करती है। शहाबुद्दीन रिजवी कोई हिंदुस्तान के खलीफा नहीं है, कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है कि वो ये कह रहे हैं हम ईद भी मनाएंगे और गम का भी इजहार करेंगे। हम दोनों काम एक साथ करेंगे। कुछ और लोग भी क्या मानते हैं जिस तरह से कथित चिट्ठी वायरल हो रही है और कहा गया है कि मुसलमान जो है ईद पर नमाज काली पट्टी बांध के पढ़े। देखिए, ईद उल फितर को भी इन लोगों ने जो है राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के या दुनिया के मुसलमान शिया सुन्नी में बटे हुए हैं। ये जो ईरान में हुआ उसको लेके आप जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम उम्मत के नाम पे एक हो जाएं। आप बताइए, 57 इस्लामिक कंट्री है, कितना लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं। आजम खां की जो चिट्ठी आई है जेल से, वो इस समय वर्तमान में जेल में है और जेल से भी बैठे वो राजनीति कर रहे हैं। वो सीधा सीधा मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक तौर पर अपने ईद उल फितर जो आने वाली ईद है, इस्लाम के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा त्योहार है, आप त्योहार में भी राजनीति को जोड़ रहे हैं और इसी प्रकार से मुसलमान करते हैं। मुसलमान कम्युनिटी चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो या 72 फिरके हो, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं और ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। चलिए बात करेंगे, क्या मानते हैं जिस तरह से आजम साहब की चिट्ठी हो रही है जो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि साहब, और इसके साथ साथ कहीं न कहीं शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि आप लोगों के बहकावे में ना आए। देखिए, जो चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, कथित तो आपने बोला ही था, वायरल हो रही है, उसकी ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है कि आजम खां जी की है, जब ना उनका कोई ऐसा बयान आया, ना उनकी किसी फैमिली के बंदे का, ना प्रतिनिधि का। दूसरी बात तो ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इनको ये नहीं पता जेल से चिट्ठी भी नहीं लिखी जाती कथित, ऑरेंज लिखी जाती है, बाकायदा मोहर लगी होती है। तो अभी बोलने दीजिए। ये देखिए, मुस्लिम समाज के, सुनिए एक मिनट रुको, ये मुस्लिम समाज के आपस का मामला है, उनका धार्मिक मैटर है, उनका त्योहार है, ये उनके धर्मगुरु बोलेंगे, वो आपस में डिस्कस करेंगे। बाकी इस बीच में अगर कोई अपनी जो खिचड़ी पका रहा है या अपने आइडिया दे रहा है या बोल रहा है, वो मूर्खता है, क्योंकि उनके धर्म का त्योहार है। वो अपने हिसाब से उसको कैसे मनाएंगे, गम से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे, वो उनका पर्सनल मैटर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बात करते क्या मानते अधिकार है, क्या मानते जो चिट्ठी कथित वायरल हो रही है, ऐसा है प्रदर्शन नहीं करेंगे। आजम खान जैसे लोग अब आउट ऑफ डेट हो चुके हैं असल में।
तो वो अपने राजनीति में दोबारा हाथ पैर मारने के लिए और आने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ बढ़िया नहीं है। और अगर मुसलमानों को अगर अपना ईद का त्यौहार साल भर बाद आता है तो प्यार से और उससे मनाना चाहिए। अगर इतने पे भी अगर वो ईद को अगर गम के साथ मनाना चाहते हैं, उनको अगर खामनेई के मरने का दुख है, तो वो ईरान जाके वहाँ लड़ाई लड़े, वहाँ क्यों नहीं वहाँ फ्रंट पे जाके लड़ते। यहाँ 20-30-40 करोड़ मुसलमान हैं, तो आप वहाँ लड़ाई लड़ोगे तो वहाँ इसराइल को परास्त कर दोगे। दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात ये है कि वह 57 मुस्लिम देश हैं, कितने लोग, तमाम तो लोग उसमें विरोध कर रहे हैं, तमाम लोगों को तो वो खुद ही मार रहा है 7-8 देशों को। तो ये सब, हाँ बिल्कुल, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है, माहौल खराब करने की साजिश है ये सब। सारी बात कर क्या मानते हैं आप, तो मुस्लिम हैं, कि भाई क्या मानते हैं, जैसा साउदीन रिजवी कह रहे हैं लोगों के बहकावे में ना आए, ये गम का त्योहार नहीं है, जो खुशी का त्योहार है इसको गम में न बदलें, इस तरह के। देखिए मैं आपको बताऊं, ये त्योहार गम का नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इस वक्त हमें संवैधानिक तरीके से अपने गम को इजहार करने का हमें हक भी दिया है, इस संविधान ने दिया है। अब वहाँ देखिए अपने ईरान में इजराइल ने कितने मासूम बच्चों को मारा गया, तो क्या किसी को दर्द नहीं होता? अगर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी पर जुल्म होता है तो गम होता है। एक अगर इंसानियत है तो उसको गम होगा, तो उसका गम का इजहार करना कोई वैसी बात नहीं है। और दूसरी बात, एक मिनट, और दूसरी बात, मेरे भाई ने अभी ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो धार्मिक उसमें त्योहार को ले रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो किसी भी मजहब को, किसी भी त्योहार को, उसको राजनीतिक रूप देने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह चिट्ठी वायरल हो रही है और साउदीन रिजवी कह रहे हैं भाई ये तो खुशी का त्योहार है ईद, क्यों इसको गम में बदल रहे हैं, क्यों प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे इस चिट्ठी की सत्यनिष्ठा पर ही संदेह है कि चिट्ठी कोई ऑफिशियली वहाँ से आई है नहीं आई है, क्योंकि ना उनके परिवार ने कहा ना पार्टी ने कोई बयान दिया। अगर चिट्ठी आई भी है तो मुसलमानों का अपना त्योहार है, वो खुशी से मनाएं, गम से मनाएं, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दुनिया के अलग अलग देशों में लड़ाई हो रही है, किसी का अगर आदमी मरा है तो उस कम्युनिटी के लोगों को दुख मनाने का भी हक है। अगर कहीं दूसरी जगह भी लोग मरे हैं तो वो भी दुख का विषय है, लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये कोई विवाद का विषय नहीं है, वो जैसे चाहे अपना त्योहार मनाएं। तमाम लोग मेरे साथ देखिए हम मौजूद थे अलीगढ़ में, सभी लोगों ने अपनी अपनी सियासी चौक में राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं जो है हर त्योहार में कहीं न कहीं जो गैर हिंदुओं का त्योहार होता है उसमें कहीं न कहीं राजनीति घुसेड़ती है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अभी चिट्ठी की सत्यता पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा नेता आजम खान की एक चिट्ठी वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचा हुआ है, उसी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कथित चिट्ठी में कहा गया है कि इस ईद पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े, साथ ही नए कपड़े न पहने, काले कपड़ों में नमाज पढ़ने की अपील की गई है, जिसको लेकर बरेली के मौलाना साबुद्दीन रिजवी, उनका एक बयान सामने आया कि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ईद पर गम ना घोलें, आपसी सौहार्द की ईद है, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दें। इसी पर बात करने के लिए संभल की कुछ जनता हमारे साथ है, सीधा उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आजम खान की एक कथित चिट्ठी वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर नमाज में काले कपड़े पहनने की अपील की गई है, काली पट्टी बांधने की अपील की गई है। मौलाना ने एक तरफ से खंडन किया है कि ईद पर जो है गम ना फैलाएं, क्या कहेंगे? अव्वल तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कोई चिट्ठी वायरल नहीं की, वो झूठी अफवाह थी और जिन्होंने ये फैलाई थी उनके खिलाफ FIR हो गई। और ये त्योहार एक ऐसा है कि सद्भावना का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का वो है। तो आदमी 30 दिन रोजे रखता है तो वो खुशी मनाता है। आप देख लो, मार्केटों में देख लो, और पूरी भीड़ की भीड़ है, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोई किसी उलमा ने आज तक तो ये नहीं कहा कि ईद ना मनाए, काले कपड़े पहने। आज किसी भी संस्था के क्या है उलमा हो, किसी ने कुछ नहीं कहा। और हमारे संबंध जो हैं भारत के ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि 2 जहाज हमारे LPG का आए हैं और भी आ रहे हैं। तो हमारे तो कोई विवाद ही नहीं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी और गृह मंत्री जी इस बात में बहुत सक्षम है और हमारी पॉलिसी जो है बहुत बढ़िया है सही ईरान से।
तो जिस तरीके से अपील की गई है, क्या मानते हैं कैसा त्योहार मनाना चाहिए इस बार ईद पे? अरे खुशी के साथ मनाना चाहिए त्योहार। 30 रोजे रखता है आदमी और प्यार मोहब्बत के अपने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, वो उन्हें मिठाई खिलावे, वो उन्हें मिठाई खिलावे, इस तरीके से मनाना चाहिए। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। यहाँ के लोग जो हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हंसी खुशी के साथ ईद मनानी चाहिए। जिस तरीके से भ्रामकता फैलाई जा रही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया क्या नाम है? मोहम्मद चांद। चांद, जिस तरीके से एक कथित लेटर वायरल होने की बात सामने आई, उसके बाद से जो है काली पट्टी और काले कपड़ों की बात उसमें कही गई है। एक सपा नेता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? अभी तक हमारे कोई भी उलमा का ऐसा बयान नहीं आया। अगर कोई ऐसा हमारे उलमा का बयान आएगा तो उस पर विचार करा जाएगा। अभी हमारे उलमाओं ने कोई भी ऐसा स्पष्ट नहीं कहा है कि ऐसा होना चाहिए। ये तो भाईचारे का त्योहार है, ईद का खुशियों का त्योहार है, सब मिल बैठ के मनाए। जिस तरीके से मौलाना साबुद्दीन रजवी का एक बयान, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो है ईद में जो है गम शामिल ना करें, साल भर में ईद आती है, खुशी से मनाएं, क्या कहेंगे? बिल्कुल खुशी से मनानी चाहिए, खुशी से मनानी चाहिए, भाईचारे से मनानी चाहिए। 30 रोजे रखता है, अल्लाह की इबादत करते हैं पूरे महीने, तो आदमी खुशी से ईद मनानी चाहिए इसमें। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ में मौजूद है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैज है। जिस तरीके से आजम खां के कथित लेटर वायरल होने की बात चल रही है, उसमें ये कहा गया कि काले कपड़े पहन के जो है ईद मनाएं, ईद की नमाज पढ़ें, नए कपड़े ना पहने, क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई अभी तक अपडेट नहीं है लोगों के पास, या उलमा इकराम ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है कि काली पट्टी बांधी जाए न और खुशी न मनाई जाए, खूब ज़्यादा खुशी मनाई जाए, क्योंकि आदमी इबादत करता है और इबादत के लिए अल्लाह ताला ने ये ऐसा मौका त्योहार का रखा है कि ईद पे मिठाइयाँ बनती हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं जाकर नमाज पढ़ के बाद, जगह जगह से लोग आते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, ईद मिलते हैं, गले के शिकवे दूर करते हैं। यही एक मुबारक महीना होता है ईद का, जो इसमें आदमी ईद पर आता है और इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है बहुत ज़्यादा वाला। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ईद ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाए। तो हमारा तो यही है सर, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाएंगे और लोगों से अपील भी करेंगे इस चीज़। देखिए कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं। एक भाई और हमारे साथ में, भैया क्या नाम है आपका? अमान। अमन, जिस तरीके से एक लेटर वायरल हुआ उसके बाद में जो है अपील की जा रही है, काले कपड़े पहन के जो है नमाज पढ़ी जाएगी और जो है काली पट्टी बांधी जाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए ये सब फालतू रूमर्स हैं, इस पे तो कोई बहस करनी बेकार है। ये कि रूमर्स तो फैलते ही हैं, तो इससे अच्छा अपना फेस्टिवल आ रहा है, इसको हम अच्छे से बनाएं, यही बेहतर हम लोग के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बरेली के मौलाना साबुद्दीन रजवी ने एक बयान जारी किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईद में जो है गम ना फैलाएं। इससे कोई अपना ये हमारा देखिए हमारे 30 रोजे मुकम्मल होने वाले हैं, तो ये सब रूमर्स है फालतू, इस पर हम कोई बयानबाजी करते हैं, ये सब बेकार बात है। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम जी, जिस तरीके से एक लेटर वायरल होने की बात चल रही है, आजम खां का एक लेटर बताया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं उसके? काली कपड़े पहने, काली पट्टी बांधे। देखिए लेटर बताया जा रहा है, लेटर की कोई पुष्टि तो हो ही नहीं है। और ईद एक ऐसा त्योहार है जो दिलों को जोड़ती है। 30 दिन इसमें इबादत करते हैं, बच्चों की खुशियाँ, फैमिली की खुशियाँ जुड़ी होती हैं। तो मेरा तो अपना निजी मानना है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देते हुए ईद बहुत अच्छे से मनाएं और भाईचारे का पैगाम दें, बस। जिस तरीके से मौलाना साबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया कि ईद दिलों को जोड़ने वाला त्योहार है, गम ना फैलाएं, सौहार्द के साथ ईद मनाएं। क्या देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि ईद दिलों को जोड़ने वाला ही पैगाम है, तो किसी भी अफवाह पे कोई वो ना दे और ईद अच्छे से ही मनाएं। हाजी जी, एक जिस तरीके से लेटर वायरल होने की बात चल रही है, एक सपा नेता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज इसमें हो गया है, क्या अपील करेंगे जनता से कि क्या पैगाम आपकी तरफ से रहेगा? मेरा पैगाम यही है, किसी उलमा ने किसी ने भी नहीं कहा है, तो आप लोग जो है बहुत हंसी खुशी से जो है ईद मनाएं और किसी बात की चिंता ना करें, और अपने बच्चों के लिए जैसे ईद पर करते चले आए उसी तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखें, नए कपड़े पहनाएं, उन्हें नमाज पढ़वाएं, और जैसे खुशी होती चली आई है उसी तरह की खुशी में रहे। देखिए संभल की कुछ आवाम हमारे साथ थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि ईद का त्योहार है, आपसी सौहार्द के साथ मनाएं, गम ना फैलाएं। साथ ही इस तरीके की जो भ्रामक तब इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है कि आजम खान साहब ने एक लेटर वायरल किया है, ऐसा कोई लेटर इनके संज्ञान में नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी अपील की है कि ईद को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं,
भ्रामकता ना फैलाएं। जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इस बीच में रमज़ान का महीना और ईद, सवाल ये है कि आखिरकार इस बार ईद कैसे मनाई जाएगी। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे है, कुछ हिदायतें मिल रही हैं। हम पुराने लखनऊ में आ गए हैं और छोटे इमामबाड़ा पे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके के बैनर लगे हैं। इमामबाड़ा, पुराना इमामबाड़ा, और ये पुराने लखनऊ का इलाका है, इसलिए ईद को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है जहाँ का बुनियादी सवाल हो जाएगा। इस बार जो मेरा सवाल है, एक तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आज़म खान साहब का एक लेटर कि इस बार ईद जो है आप काली पट्टी बांध के करिएगा। दूसरी तरफ एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि ईद खुशियों का त्यौहार है, इसलिए इस तरह की चीज़ों पे ध्यान ना दें और ईद पे खुशी मनाएं। आखिर क्या होगा इस बार ईद पे? देखिए, बहुत हैरत की बात होती है अगर कोई आलिम ऐसा बयान दे कि ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है और आप लोग मिल करके खुशियाँ मनाएं, तो उसको या तो ईद का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ईद है क्या। हम शियों में हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि हर वो दिन ईद का है कि जिस दिन तुम कोई गुनाह अंजाम ना दो, हर वो दिन ईद का है। तो हमारे लिए तो ईद एक हर वो दिन है जो हमारे इमाम फरमा गए कि जिस दिन हम किसी गुनाह को अंजाम ना दे, वो दिन हमारे लिए ईद का है। तो ये जो आलिम बैठे हुए हैं जिनका कहना है खुशियों से मनाओ, तो खुशियों में वो क्या चाहते हैं? बैंड बाजा चाहते हैं जो कि गैर इस्लामी है? क्या चाहते हैं खुशियों में वो? भाई हमारे यहाँ ईद का एक बहुत प्लेन सा कॉन्सेप्ट है कि हम जाते हैं और सादगी से अपनी नमाज़ अदा करते हैं और अपने घरों पर आकर के एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं। हमारे क्या कोई नाच गाना या किसी तरीके का कोई हुल्लड़ हुड़दंग तो होता नहीं है कि उसको खुशियों से मनाओ तो खुशी एकदम ज़ाहिर करके मनाओ। लेकिन इस वक्त सालों में इस साल एक ऐसा मरहला पेश आया है कि हमारे लिए एक अजीम शहादत हमारे सामने पेश आई है जिनका जनाजा अभी तक के दफन भी नहीं हो पाया है। ठीक है, और उन्होंने अपनी इस जान की कुर्बानी किसके लिए दी है? आलम इस्लाम के लिए दी है। दुनिया उसको कुछ कहे, कोई रंग दे कि वो एक देश की कुर्बानी है, वो एक देश के लीडर थे, नहीं, वो हमारे लिए, हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद है वो उन सब के लीडर थे। उनकी कुर्बानी और अभी उनका जनाजा रखा है और हम अपने घरों में खुशियों के दिए जला लें, तो ये एक इंसानियत का पैगाम तो नहीं है, कहीं से नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कह रहा है कि खुशियों से मनाओ, तो भाई वो बेशक मनाएं, खुशियों से मनाएं, उनका ईमान उनके साथ है। तो अगर उनके ईमान को ना माने या उनकी बात को अलग करके, तो इस बार ईद मनने कैसे जा रही है? ये तो ईद मनाने का मैंने आपको बताया ना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग हमेशा से ही नमाज़ें अपना पढ़ते हैं और एक खुशी का जो वो होता है, हमारे घर में कुछ मीठा एक दूसरे को तकसीम किया जाता है, जैसे जिसमें बेसिकली सिवाई होती है ज़्यादातर। तो हाँ, नए कपड़े, तो ऐसा लेकिन शर्त नहीं है। अगर आप बेसिक शर्त पे आइए तो आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए और आप नमाज में होने चाहिए। पर इस बार कहा गया है ना कि नए कपड़े नहीं पहनेंगे हम लोग, बहुत ही नए कपड़े ईद की जो बेसिक जो शर्त है वो नए कपड़े नहीं है, वो पाक साफ़ कपड़े हैं। तो हम पाक साफ़ कपड़े पहन करके अपने माथे पे या अपने बाजू पे काली पट्टी बांध करके जाएंगे, नमाज अदा करेंगे और अपने घरों पर आ जाएंगे। बस ये कि जो एक मिठास की खुशी होती थी वो नहीं होगी इस बार, कि हमारे घरों में सिवैयाँ नहीं बनेंगी, हमारे घरों में खीर नहीं बनेगी। मिठास की जो खुशी होती थी इस बार नहीं होगी, फिर कैसी होगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस रिजवी बोल रहा हूँ। सही कह रहे हैं भाई हमारे कि ईद जो है बहुत खुशी का त्यौहार है और हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं इसीलिए कि मतलब ईद है। और नमाज तो देखिए वाजिब बात में है कि ईद हो, बकरीद हो, कोई भी चीज़ हो कि नमाज तो हमें पढ़ना ही है। मगर जो हमारे लिए एक सामने मसला हुआ है ये खामनई साहब का, तो इस वजह से हम जो हैं ईद को उस तरीक़े से नहीं मनाएंगे कि जिस तरीक़े से मनाई जाती है। जैसे फ़ितरा है, हमें देना है वाजिबात में, फ़ितरा हम देंगे, नमाज़ पढ़ेंगे वाजिबात में, नमाज़ पढ़ेंगे। बाकी जैसे हम लोग एक दूसरे से गले मिलते थे, मुबारकबाद पेश करते थे, नए नए कपड़े पहनते थे, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। और सिवैयाँ बनती थी, जैसे भाई ने बोला मीठा, हम लोग के घरों में मीठा बनता था कि एक दूसरे के गले मिल लें, खुशियाँ। तो भाई खुशी क्या है भाई, हमारे लिए तो समझ लिए, हम शियों के लिए तो मौला मुश्किल कुशा अली का उसी दिन 10वां है, मेन चीज़ तो ये है। मगर एक जन्नत से लिबास आया था इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, और रिज़वान जन्नत लेके आए थे, तो इसलिए जो है कि हम लोग उसको खुशी मनाते हैं। एक सवाल है कि फिर जो सोशल मीडिया पे आया है ये दो तरीके के बयान, क्या ईद के साथ ये लोग मजाक नहीं कर रहे हैं? क्या सचमुच में वो ईद से जुड़े हैं?
अरे भाई मजाक की क्या बात है, वो ईद तो सामने की मुसलमानों की ईद है, और ईद का मतलब है कि हमें नमाज पढ़ना है, एक दूसरे से गले मिलना है। जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि कोई काला कपड़ा नहीं, कोई काली पट्टी नहीं, इसलिए मैं नहीं, इसके बारे में देखिए मुझको नहीं मालूम है कि काला कपड़ा तो यूं भी सादे दिनों में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वो बिदअत की अलामत है, और काला कपड़ा सिर्फ मुहर्रम में पहना जाता है, और उसके अलावा काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। किस तरीके की अब जैसे गम का प्रोग्राम, अब जैसे ये इतना बड़ा गम का माहौल है, तो इसमें क्या इंसान नए कपड़े पहनेगा और क्या करेगा? आप क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं आप जो पूछेगा मैं बताऊंगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कैसी ईद होगी इस बार? देखिए, ईद इस बार तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ख़ास करके फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए। फ़िक़्ह जाफ़रिया यानी कि शिया जो है ईद नहीं मनाएंगे। जिस तरीके से मनाते आ रहे थे, इस बार ईद नहीं मनेगी, क्योंकि हमको नहीं, पूरी दुनिया ही को सबको पता है कि हमारे जो रूह मिल्लत, जो मर्जा हमारे खामेनाई साहब का बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, और उस तरीके से शहीद किया गया जिस तरीके से जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। कोई भी अगर हम किसी से अगर हम फाइट करते हैं तो आमने सामने आते हैं, ना ही कोई बातचीत हुई, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, बस सीधा डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। जो मतलब हमेशा वो टेररिस्ट था अमेरिका, वो हमें इज़राइल, हमेशा ये लोग शुरू से इस्लाम के दुश्मन रहे। उसी तरीके से उन्होंने जो है रमज़ान में आकर के ये बहुत ही गड़बड़ किया, बहुत ही नाकाबिले तारीफ़ वाली बात की, नाकाबिले कबूल वाली बात की, बहुत ही गलत किया। यहाँ पे हम लोग फ़िक़्ह जाफ़रिया जो है वो कभी ईद जो है कोई सवाल ही नहीं मना सकता। इस साल के हमारे ख्याल अभी 2-3 साल भी हम लोग के साथ ही बहुत ही बड़े गम की बात है, तो हम लोग जो है इस तरीके से ही मनाएंगे। अब रही मौलाना की बात, तो मौलाना देखिए हर इंसान जो है अपने ऊपर, अपने ज़मीर पे जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।